नमस्कार। हाल ही में आई 2023 की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत की जेलों की जो हालत है उसे हमारे सामने रखा है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सोच का है। क्या हमारी जेलें सिर्फ सजा काटने की जगह हैं या उन्हें सुधार का केंद्र भी बनाया जा सकता है? आज हम इसी बड़े बदलाव की कहानी को समझने वाले। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 130 साल पुराना एक कानून आज क्यों बदला जा रहा है। इसका जवाब हमारी जेलों के इतिहास में, आज की चुनौतियों में और भविष्य के विजन में छुपा है। चलिए एक एक करके इन सब परतों को खोलते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस बदलाव की असल में जरूरत क्यों है। फिर देखेंगे कि सुधार की ये पहल शुरू कहाँ से हुई। इसके बाद बात करेंगे कि जमीन पर क्या क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और आखिर में हम भविष्य की उस तस्वीर को देखेंगे जहां जेलें असल में सुधार गृह बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बदलाव की जरूरत। और इस जरूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उस औपनिवेशिक विरासत तक जिसने हमारी जेलों की नींव रखी थी। देखिए, भारत के संविधान के हिसाब से जेलें स्टेट सब्जेक्ट हैं। आसान भाषा में कहें तो हर राज्य अपनी जेलों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। और समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर राज्य आज भी वो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पहले ब्रिटिश राज में बनाए गए थे। और सोच का ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। 1894 का कानून कहता था कि अपराधियों को सजा दो और अनुशासन में रखो, बस इतना ही। लेकिन 2023 का नया मॉडल एक्ट कहता है नहीं, हमारा लक्ष्य उन्हें सुधारना है, उन्हें वापस समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाना है। ये सिर्फ कानून का बदलाव नहीं है, ये तो सोच में आया एक 180 डिग्री का टर्न है। तो सवाल ये है कि ये सोच बदली कैसे। कानून तो सरकारें बनाती हैं, पर इस बदलाव की जमीन असल में हमारे न्यायपालिका ने तैयार की। चलिए देखते हैं कि कैसे अदालतों के फैसलों ने इस सुधार की पहल को आगे बढ़ाया। यहाँ 2 ऐतिहासिक मामले हैं जो मील का पत्थर साबित हुए। 1979 के हुस्नारा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी सुनवाई हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब आप किसी को भी सालों तक बिना ट्रायल के जेल में नहीं रख सकते। सोचिए, इस एक फैसले से हजारों लोग रिहा हुए। और अब हाल ही में 2024 में कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए खुली जेलों जैसे एक क्रांतिकारी विचार का समर्थन किया है। तो ये खुली जेल होती क्या है? अच्छा, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल की जहां सलाखें नहीं हैं। कैदी बहुत कम निगरानी में रहते हैं, दिन में काम पर जाते हैं और एक तरह से समाज में वापस लौटने की तैयारी करते हैं। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मॉडल है और राजस्थान जैसे राज्य इसे काफी सफलतापूर्वक अपना भी रहे हैं। तो अदालतों ने तो रास्ता दिखा दिया और अब सरकार उस पर चलकर ठोस समाधान लागू कर रही है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जमीनी स्तर पर आधुनिकीकरण के लिए असल में क्या-क्या पहल की जा रही हैं। इसका हल केंद्र सरकार ने निकाला है मॉडल एक्ट 2023 के रूप में। अब देखिए, क्योंकि जेलें राज्यों का विषय है तो केंद्र सीधे कानून थोप नहीं सकता, तो उन्होंने एक तरह का ब्लूप्रिंट या एक गाइड तैयार किया है जिसे राज्य अपने पुराने कानूनों को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की रणनीति 3 तरफा है। पहला, नए कानून बनाकर ये पक्का करना कि पूरे देश की जेलों में सुधार के नियम एक जैसे हों। दूसरा, एक बहुत ही जरूरी कदम, गरीब कैदियों को सहायता योजना। इससे उन लोगों की मदद की जा रही है जो सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उनके पास जमानत के पैसे नहीं हैं। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये 3 प्रोजेक्ट्स तो गेम चेंजर हैं। एक है ई प्रिजन, जो देश भर की जेलों का डेटा एक जगह लाता है। फिर है फास्टर सिस्टम, जो जमानत के ऑर्डर को कागजों में अटकने के बजाय तुरंत डिजिटल तरीके से जेल तक पहुंचाता है, ताकि कोई एक दिन भी फालतू जेल में ना रहे। और आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट, जो जेलों को सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी स्कैनर जैसी मॉडर्न सिक्योरिटी तकनीक से लैस कर रहा है। तो हमने कानून, अदालत और टेक्नोलॉजी की बात की, पर इन सब का आखिर लक्ष्य क्या है? चलिए अब भविष्य की उस दृष्टि पर बात करते हैं जो जेलों को सिर्फ सजा देने की जगह से पुनर्वास के केंद्र में बदलना चाहती है। भविष्य का ये रास्ता कई एक्सपर्ट कमेटियों के सुझावों से बना है। जैसे जस्टिस मुल्ला समिति ने आईएएस और आईपीएस की तरह एक अखिल भारतीय जेल सेवा का सुझाव दिया था, ताकि जेल मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो सके। जस्टिस अमिताभ रॉय समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर दिया ताकि न्याय तेज और आसान हो। और संसदीय समिति ने
ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट जैसे आधुनिक तरीकों का सुझाव दिया, ताकि जमानत पर बाहर आए लोगों पर नजर रखी जा सके और जेलों की भीड़ भी कम हो। और इन सभी सुधारों के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के ये 3 सिद्धांत हैं जो एक तरह से हमारे लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। पहला, जेल जाने से कोई इंसान गैर इंसान नहीं बन जाता। दूसरा, उसके मानवाधिकार सलाखों के पीछे भी बने रहते हैं। और तीसरा, जेल की सजा को और ज्यादा पीड़ादायक बनाने का कोई भी कारण सही नहीं है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का यही एक वाक्य इन सभी सुधारों का सार है: जेल में बंद व्यक्ति गैर व्यक्ति नहीं बन जाता। ये हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बदला लेता है, या एक ऐसा समाज जो बिगड़े हुए इंसानों को सुधारने का एक मौका देता है? भारत की जेलें आज इसी दोराहे पर खड़ी हैं और यहाँ से चुना गया रास्ता हमारे न्याय के भविष्य को तय करेगा।